मैं सीधे रुक कर लेती हूं ग्वालियर गुना पर। मध्य प्रदेश की सीट पर सबकी निगाह टिकी हुई थी। ग्वालियर के सांसद महोदय हमारे साथ हैं, अपना परिचय दें, कैसे जीते, क्या जीते, कौन सा मुद्दा रहा और बड़ा कमाल कर दिया मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी। मैं भारत सिंह कुशवाहा ऐसे क्षेत्र से आता हूं कि जहां से श्रद्धेय राजमाता सिंधिया जी भी सांसद रही, ग्वालियर से श्रद्धेय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी भी ग्वालियर से सांसद रहे और भारत सरकार के पूर्व कृषि मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी भी वहां से सांसद रहे। और ग्वालियर तानसेन जी की जन्मभूमि है। ग्वालियर जिला एक ऐसा जिला है, अंतर्राष्ट्रीय पहचान ग्वालियर रखता है। वहां से मुझे सांसद बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 3 बड़े काम क्या करवाने जा रहे हैं आप सांसद बनने के बाद ग्वालियर? निश्चित रूप से पहली प्राथमिकता मेरी ये रहेगी कि जो काम हमारी सरकार के, हमारे पूर्व के सांसद जी के जो काम अधूरे हैं, उन कामों को प्राथमिकता पर पूरा कराना और साथ ही साथ ग्वालियर महानगर के लिए स्थायी पेयजल की व्यवस्था का समाधान करना, चंबल से पानी ग्वालियर लाना मेरी पहली प्राथमिकता में रहेगा। और रोड की कनेक्टिविटी के मामले में हम आगरा को सीधा ग्वालियर से जोड़ेंगे। तीसरा, कृषि आधारित छोटे छोटे उद्योग स्थापित कराने का पूरा प्रयास करेंगे, जिससे हमारे किसान परिवार के युवाओं को भी ठीक प्रकार से रोजगार मिल सके और उनकी एक आय भी दुगनी हो सके। इसके लिए ये बड़ी बातें आपकी ओर से गिराई जा रही हैं जो कामकाज आप करेंगे। अब मैं आ जाती हूं, आपने कहा कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी भी उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे और अभी जो बीजेपी की हालत है, हालांकि मध्य प्रदेश में आप लोगों ने कमाल कर दिया, लेकिन दिल्ली की गद्दी में 240 के आसपास रुक गई और फिर एनडीए के सहारे अपनी सरकार 5 साल चलानी होगी। अटल जी की वो कविता है कि बाधाएं आती हैं, आए घिरे प्रलय की घोर घटाएं, कदम मिलाकर चलना होगा। उसकी आखिरी लाइन में बता दूं तो कदम मिलाकर एनडीए के साथ चलने के लिए क्या है तैयारी भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की? निश्चित रूप से मुझे प्रसन्नता है इस बात की, जिस तरह से एनडीए का गठबंधन है वो आज का गठबंधन नहीं है, बहुत पहले से हमारे दल जो साथी रहे। निश्चित रूप से गठबंधन और पार्टनरशिप जहां होती है तहां विचारों का तालमेल, आदान प्रदान ठीक होता है। तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी जिस तरह से देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, प्रगति की ओर, तरक्की की ओर, हमारे एनडीए के साथी सभी पूर्ण सहयोग देकर उनके साथ में। और हमेशा मैं ऐसा कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जब देश का दिल काम से जीता है तो एनडीए के साथियों का भी दिल उन्होंने जीता है। और निश्चित रूप से ये सरकार बहुत मजबूत सरकार रहेगी और देश को इस 5 साल में एक नई और पहचान मिलेगी। मजबूती बता रहे हैं, मध्य प्रदेश की तरफ मजबूती रहेगी क्या? राष्ट्रवाद से लेकर हिंदुत्व की प्रयोगशाला अगर उत्तर प्रदेश है तो मध्य प्रदेश उसका बहुत बड़ा गवाह है। और ये माना जा रहा है कि जो दलित आरक्षण के मुद्दे पर यूपी में छिटके वो यहाँ पर टिके रहे और शायद इसीलिए, हालांकि अभी एनालिसिस जीत का होना है। बहुत धन्यवाद सांसद जी आपका, बहुत धन्यवाद। लेकिन अब और एक ऐसे राज्य में जाते हैं जहां पर क्लीन स्वीप उत्तराखंड में किया है। तीसरी बार के सांसद अजय टामरा जी हमारे साथ हैं अल्मोड़ा से। उत्तराखंड वाले झोली भरते हैं पीएम की हमेशा, वजह और आपके 3 काम क्या करेंगे? जी बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से सभी आपके इस कार्यशाला में सभी सांसदों का बहुत अभिनंदन है और आपके माध्यम से देख रहे सभी दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद। मेरा संसदीय क्षेत्र, मैं अल्मोड़ा से हूँ, अजय टमटा। मेरे संसदीय क्षेत्र में 4 जिले हैं, 14 विधानसभाएं हैं, नेपाल और भारत चाइना 14 विधानसभाएं, 14 विधानसभाएं हैं, पूरा हिल कॉन्स्टिट्यूंसी है और नेपाल चाइना तिब्बत का बॉर्डर एरिया है। मेरी लोकसभा क्षेत्र चूंकि लगातार मैं 4थी बार चुनाव लड़ा हूँ, 3 बार लगातार जीत के माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आया हूँ। अच्छा, क्या करते हैं आप लोग ऐसा कि तीसरी बार टिकट मिल जाता है? बीजेपी में कई लोगों का टिकट कटता है आजकल। कुछ अलग जो करते हो, बाकियों को टिप्स दीजिए ताकि उनको। ये सब अपने साथी हैं, संसद में 5 साल साथी रहेंगे और हम इन सबके साथ शेयर करेंगे कि ऐसे आगे आप अपने कार्यों को बढ़ाएं। सांसद जी नहीं, अब क्योंकि आपके इस समय में उपयोग नहीं हो पाएगा, वो बाद में बताएंगे, बैठने वाले हैं। मगर मेरा जो संसदीय क्षेत्र आप सबके भी ध्यान में, क्योंकि मैं उत्तराखंड राज्य से हूं, तो उत्तराखंड राज्य को अटल बिहारी भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शन में मिला है और पूरे का पूरा हिल एरिया
का ये राज्य है और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी 100% हिल है। और चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का प्यार और उनके द्वारा दिए गए विकास कार्य, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ही दिन में 4 कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किए। आपके ध्यान में होगा कि आदि कैलाश, जो कैलाश मानसरोवर जाने के लिए हमको बाहर जाना पड़ता था, आदि कैलाश जो नया डेस्टिनेशन है, बहुत पुरानी हम लोग की मान्यता है, वहाँ तक सड़क पहुँचाना, जॉलिंगकांग तक माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वयं आगमन होना, अंतिम गांव गुंजी तक भी गाड़ी का पहुंचना, भारत के लिपुलेख दर्रे तक, जहां से फिर हमको तकलाकोट जाना पड़ेगा चाइना में, वहां तक रोड का नेटवर्क पहुंचाना, ऑल वेदर रोड की कनेक्टिविटी करना, 4 धाम की रोडों का हमने जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने इंटरेस्ट देकर के काम किया है, आप सबके लिए भी जो देवभूमि है, पूरे देश दुनिया के लोग आते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, वैसे ही आज आदि कैलाश भी आ रहे हैं। मैं आपको भी अभिनंदन करता हूं कि आप भी आदि कैलाश जागेश्वर धाम आइए और बहुत आपको अच्छा भी लगेगा। और गढ़वाल जाकर मैंने बलूनी जी का पूरा क्षेत्र कवर किया था, उनकी भी सीट बहुत लंबी चौड़ी है। जी हाँ, जी मतलब केदारनाथ से लेकर बहुत नीचे बढ़िया। तक मेरी भी कॉन्स्टिट्यूंसी आप आइए, मेरी भी बहुत बड़ी है। हमारे यहाँ 5 लोकसभा क्षेत्र हैं, सभी पहाड़ी इलाकों में तो लेकिन कैंपेनिंग में और मुश्किल होती होगी आपको। तो बाकी जगह तो फिर भी गाड़ी थोड़ी भगा कभी मैं कहता हूँ कि कभी कभी हम पहाड़ की दूसरे क्षेत्रों में जाते हैं तो हमको लगता है कि ये तो बहुत आसान लोकसभा क्षेत्र है। अगर हमारे लोकसभा क्षेत्र में अगर आदमी घूमे तो बहुत सारी कठिनाइयां। मैं आपके इस पॉइंट पे आता हूँ जो आप बता रहे हैं कि कैसे आप काम कर रहे हैं। तो हमने अपना ये किया है कि पूरा ऑल वेदर का नेटवर्क दिया है। पिछले 10 सालों के अंदर पहली बार संसदीय क्षेत्र को हमने रेल नेटवर्क से जोड़ा है, पहली बार एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा है। पिथौरागढ़ जो अंतिम जिला है, उस जिले तक हमने रनवे को बनाया है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की क्लियरेंस कराई, हमने उसमें प्लेन चलाना प्रारंभ किया। दिल्ली से भी हम जल्दी से जल्दी प्लेन चलाने का विचार कर रहे हैं। हम ATR 42 चलाएंगे आप सबके लिए, क्योंकि मुझे रिवर्स प्लाइन की तरफ जाना है, क्योंकि हमारे पहाड़ खाली हो रहे हैं। आप देखते भी हैं कि बहुत सारे घोस्ट विलेजेस हैं वहां पर, ऐसे गांव जो कि बिल्कुल सन्नाटा है। नहीं, अभी हमारा लोग बहुत छोड़ के चले गए। अभी अब बड़ा इशू है इस बीच हमने जो एयर कनेक्टिविटी की है, रोड की अच्छी चौड़ाकरण किया, और आने वाले समय में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी जितनी भी स्टेट सेक्टर की रोडें हैं और जितनी भी हमारी NH की रोडें हैं, उनको हमको सबको डबल लेन करना है और रेल नेटवर्क को अंदर तक ले जाना है। हिल एरिया के अंदर, यानी कि बागेश्वर तक कनेक्ट करना है। रामनगर, चौखुटिया, गैरसैंण जो हमारी राजधानी है, उसको कनेक्ट करना है। गढ़वाल के जो हमारा टूरिज्म सेक्टर है, उसको कुमाऊं के मानसखंड से जोड़ना है। उसके लिए हम लोग सब, मुख्यमंत्री जी, हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इस पर चर्चा कर रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, चारों जिले पूरे देश भर के लिए, सबके लिए, टूरिज्म के लिए बहुत अच्छे हो, आपके लिए इजी अप्रोच हो, और आप लोग आए, देवभूमि में आइए, सुंदर आनंद लीजिए, भगवान के दर्शन कीजिए और आप अपना आप सबका भविष्य बनाइए। देवभूमि ऐसी जगह है क्योंकि वहां पर आप आनंद कर सकते हैं दर्शन का भी, और इसके साथ वाटर स्पोर्ट्स को भी कई जगहों पे बहुत प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन हाल ही में हमने देखा है, अभी जो लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, कितनी लंबी लंबी कतारें गाड़ियों के, उसको भी दुरुस्त किए जाने का काम उम्मीद है सांसद महोदय आगे करेंगे। अब मैं बहुत धन्यवाद आपका आज तक के इस मंच पर आकर अपनी बातें करने के लिए। अब मैं जरा उदयपुर आ जाती हूं, चूंकि राजस्थान को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है, तो जरा बताइए, कांटे की टक्कर में आपकी सीट निकल गई, अपना परिचय दें, बताएं किन आधार पर जीते और 3 बड़े काम सांसद महोदय अपने क्षेत्र के लिए क्या करने जा रहे हैं। जी प्रणाम, आज तक को बहुत बहुत धन्यवाद। मेवाड़, क्योंकि भारत की जो मूल संस्कृति है और जो संघर्ष है, उसका विगत 1500 साल से एक अस्मिता का प्रश्न रहा है और प्रेरणा का स्थान भी रहा है। तो प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप को नमन करते हुए, वहाँ के आदिदेव एकलिंग बाबा को नमन करते हुए हम जब मैदान में गए तो पूरी तरह से पूरे क्षेत्र में जो 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, सभी जगह से जनता का भरपूर आशीर्वाद मिला। और वो इसलिए आशीर्वाद मिला कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जो 10 वर्ष की उपलब्धियां थी और जो आगे की योजनाएं हैं अभी तक की उपलब्धियों के साथ साथ में, तो जनता ने ये स्वीकार किया कि आगामी जो विकसित भारत 2047 का सपना है, तो मेवाड़ के जितने प्रश्न हैं, चाहे वो रोजगार को लेकर हो, घर घर पानी पहुंचाने की योजना हो, और जो बरसात का पानी बहकर समुद्र में चला जाता है उसको रोकने की योजना हो, या पर्यटन को लेकर योजना हो, और खनिजों के अजायबघर के रूप में भी उदयपुर को माना जाता है, तो उसका भी समाधान कैसे स्वरोजगार के साथ में जोड़ें, कैसे कौशल विकास को लेकर अधिक से अधिक स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा करें, ये सारे मुद्दे जब जनता के बीच में रखें। जी, अपने बारे में भी थोड़ा दर्शकों को बताया, आपके इलाके के जो लोग आपके बारे में और ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं, कैसे लड़े, किन मुद्दों पर लड़े, क्या पढ़ाई लिखाई की, क्या
थोड़ा अपने बारे में बताइए आप। जी जी, डॉक्टर मन्नालाल रावत, और मैं मूलतः एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं। राजकीय सेवा में 27 साल का अनुभव था, लेकिन सामाजिक मुद्दों को लेकर, जनजातीय मुद्दों को लेकर और क्षेत्र की समस्याओं के अच्छे से समाधान हो जाए उसको लेकर हम लोग काम कर रहे थे सामाजिक स्तर पर, और युवाओं को जोड़ने को लेकर काम करते, प्रतिभाओं को जोड़ने का काम कर रहे थे। और वहां की संस्कृति में सबसे बड़ी जो ताकत है वो सामाजिक समरसता है, उसको लेकर जब काम कर रहे थे तो एक सहज रूप से आगे बढ़ते चले गए। और जिस प्रकार से केंद्रीय नेतृत्व ने, राज्य के नेतृत्व ने और भारतीय जनता पार्टी ने एक मंच दिया है, जो अवसर दिया, उसको लेकर हम आगे बढ़े, और 2,61,000 के अंतराल से हम कांग्रेस से जीते हैं और भारतीय जनता पार्टी को पूरा आशीर्वाद मिला है। तो इस बात को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर मैं चाहूंगी कि वहां पर क्या कमाल आप लोगों की ओर से किया गया। हमने देखा विधानसभा भी बीजेपी जीत कर आई और उसके बाद इतने बड़े बड़े मार्जिन से आप लोग भी जीते, लेकिन कई ऐसी सीटें रही जो बड़ी मुश्किल से निकल पाई हैं और कई तो फंस गई। उसके पीछे की बड़ी वजह क्या समझ में आई? आज जनता ने ये तो देखा कि एक ऐसा नेतृत्व है राष्ट्र में जिनका अपने पास एक विजन है, और इस विजन को लेकर हम सभी आगे बढ़ सकते हैं। तो इस विजन के तो साथ तो मेवाड़ की जनता थी। आप देखेंगे मेवाड़ में चित्तौड़, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, यहाँ तक कि जालोर, सिरोही, अब काफी अच्छा परिणाम रहा। पाली भी हमारे साथ रहा, तो काफी ठीक रहा। क्षेत्र की सिर्फ बातें जो थी वो उसका समाधान नजर आता है, इस बात को लेकर आया। और ये भी नजर आया कि विकसित भारत 2047 में विकसित मेवाड़ वागड़ जो क्षेत्र कहते हैं, उसके भी समस्याओं को समाधान के सूत्र सारे हैं। इस बात को जब हमने जनता के बीच में रखा, चाहे महिलाएं हो, चाहे युवा हो, चाहे किसान भाई हो, चाहे गरीब हो, गांव हो, शहर हो, सबके बीच में रखा, तो लगा कि हाँ, जब क्षेत्र की समस्याओं का समाधान एक नेतृत्व दे रहा है, मजबूत नेतृत्व है, तो सभी जुड़ते हुए आगे बढ़ते चले गए। सही, तो अब पूरा जोश आई है आपका। बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह से जोश में है, और क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनको लेकर, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे टूरिज्म को लेकर हो, चाहे कौशल विकास की हो, चाहे अनुसूचित क्षेत्र में जो जनजातियों की बड़ी समस्या है, फॉरेस्ट राइट एक्ट की समस्या हो गई, कैसे उनको जोड़कर गांव को ताकत दें, लाइवलीहुड को कैसे जोड़ें, ये सारी बातें जब रखी हैं, वो सारे सूत्र हैं, आगे के कालखंड में आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए।